आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। पीछे वाले बोलो भाई, भारत माता की। आज के इस राजस्थान के साथ लगते हुए लोहारू क्षेत्र की काया पलटने वाले कार्यक्रम, जिससे किसानों को बहुत फायदा होगा, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय द्वारा अपना यहाँ रिसर्च सेंटर बनाने के उपलक्ष्य में आए मेरे भाई, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर B.R. कंबोज जी, डांडा साहब, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष दुपुर साहब, पूर्व विधायक शशि परमार जी, गांव की सरपंच साहिबा, पत्रकार छायाकार बंधुओं और मेरे साथी सारे मेरे भारतीय जनता पार्टी के लोहारू के क्षेत्र के कार्यकर्ता भाइयों, बड़ा ये सौभाग्य का दिन है आज कि लोहारू के विकास में एक नया मील पत्थर आज फिर स्थापित हो रहा है, जिससे किसानों की काया पलट होगी। आज लोहारू क्षेत्र में ये चौथा कार्यक्रम है मेरा। पहला लोहारू शहर में था, जहां गरीब भेड़ बकरी मुर्गी पालने वाली मेरी बहनों के लिए कार्यक्रम था। दूसरा सिंघानी गांव में, तीसरा फिर बरालू गांव में, चौथा है आपके गोकलपुरा गांव के अंदर। उससे पहले दादरी और बौनी खेड़ा में 2 कार्यक्रम में करके आया था। और ये आपको पता है कि सुबह 7 बजे निकल जाता हूँ मैं, और 14-15 घंटे की ड्यूटी आपने दे रखी है। हर रोज दिल लगा के करता हूँ, एक मिनट का सदुपयोग आप लोगों के लिए करता हूँ। और आप देख भी रहे होंगे कि राजनीति में राजनेताओं के चरित्र में, व्यवहार में, कार्यशैली में बदलाव आना शुरू हो गया है। एक वक्त था कि आप विधायक बनाते थे, वो अपने चेले चपटे परिवार के आदमी आपके ऊपर छोड़ देते थे, वोट के वक्त आपके बीच में आते थे और वो अपने आप को काले अंग्रेज समझते थे कि जिस तरह से सत्ता चलाई देश के अंदर अंग्रेजों ने, वो अधिकार समझते थे कि आपके ऊपर हुकूमत करने का हक उन्होंने है, ले रखा है। लेकिन सौभाग्य की बात है 2014 में जब एक गरीब घर में पैदा हुआ, जिसने स्टेशन के ऊपर चाय बेची, नरेंद्र मोदी जी के रूप में आपने प्रधानमंत्री चुना, तभी से देश में बदलाव की बयार शुरू हो गई है। और उस प्रधानमंत्री को मैं धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने 7 साल पहले कहना शुरू किया था कि मुझे किसान की आमदनी को बढ़ाना है। सही मायने में किसान के लिए किसी ने काम किया है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरू किया है। और नीतियां बना करके आप समझ सकते हो कि किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। किसान को खाद ठीक मिले, सस्ता इनपुट मिले, उसको पूंजी सस्ती मिले, उसका जोखिम खत्म कर दे, उसको अच्छे खाद, अच्छे बीज, अच्छी सुविधाएं मिले, कृषि के लिए मशीनरी मिले, और जब उसकी उपज आ जाए तो अच्छा भाव मिले, अच्छी मंडी मिले। एक एक करके इस दिशा में हमने काम शुरू किया। आपने देखा होगा कि खाद की कालाबाजारी थी, यूरिया पे नीम लेपन का काम किया, सारे देश में एक अभियान चलाया कि धरती हमारी माता है। जिस तरह से डॉक्टर डॉक्टरी करता है आदमी के स्वास्थ्य की, फिर दवाई देता है,
इसी तरह से धरती के स्वास्थ्य की भी जांच होनी चाहिए। पूरे देश के अंदर की भी सॉइल हेल्थ कार्ड बनाए। और अभी हमारे हरियाणा सरकार में इस दिशा में और तेज गति से काम करने का फैसला लिया है। एक एक एकड़ का हम सॉइल हेल्थ कार्ड बना करके, ये हमारे विद्वान हैं, साइंटिस्ट हैं यूनिवर्सिटी के, गांव के अंदर पहुंचाएंगे कि भाई इस किले के अंदर ऐसी धरती की सेहत है, इसमें ये चीज डालनी चाहिए, ये चीज नहीं डालनी चाहिए, इससे आपको फायदा होगा, इससे आपको नुकसान होगा, ये चीज हम किसान को बताएंगे। अत्यधिक फर्टिलाइजर, अत्यधिक पेस्टिसाइड डाल के आज हमने धरती माता की सेहत को खराब कर दिया है। एक वक्त की जरूरत थी देश के अंदर, देश में खाने पीने का अनाज पूरा नहीं था। ये समस्या लगती थी कि मानवता कहीं भूख से ना मर जाए, और उस वक्त ये फैसला किया था कि भूख से मरने से अच्छा है कि पेस्टिसाइड डालो, फर्टिलाइजर डालो, कुछ भी डालो, कैसे भी करो, हल्की क्वालिटी का हो, पेट भरने के लिए अनाज पैदा करो। लेकिन आज परिदृश्य पूरी तरह से बदल चुका है। आज आप लोगों की मेहनत की वजह से आज भारत के किसान ने देश के खाद्यान्न भंडार को भर दिया है। आज देश खुद ही नहीं, दुनिया को खिलाने की स्थिति में आ चुका है। तो इसलिए अब मौका है कि आज क्वालिटी की जरूरत है, क्वांटिटी की उतनी जरूरत नहीं है। 2 दिन पहले 8 तारीख को हमने सेमिनार किया। हमारे बीसी साहब भी वहां पर थे, बहुत सारे वैज्ञानिक थे, हमारे गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत भी थे, और बड़ा विचार किया कि अब हमें प्राकृतिक खेती की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। जिस खेती के अंदर जहर ना हो, जहर मुक्त खेती हो, गो आधारित, उसके अंदर जीवामृत, घनामृत, बीजामृत, जो विधि बन सकती है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री का मैं धन्यवाद करता हूं, उन्होंने घोषणा कर दी कि एक अलग विभाग बना देंगे और हरियाणा के अंदर 100 जगह पर 25-25 एकड़ के क्लस्टर बनाएंगे। हरियाणा के एक एक किसान को हम ट्रेनिंग देंगे और किसान को ये सुनिश्चित करेंगे कि जितने पैसे की आमदनी आज वो करता है उतना पैसा उसको मिलेगा। हम कहते हैं उस तरह की खेती करना शुरू करो, उसके घाटा होगा तो उसके घाटे की जिम्मेवारी हरियाणा सरकार लेगी, किसान को घाटा नहीं होने देते। और आज मार्केट है, गुड़गांव में, नोएडा में, मुंबई में, फरीदाबाद में लोग 100 रुपए किलो दूध लेने को तैयार है। लोग बगैर खाद का गेहूं मध्य प्रदेश से आकर 40 रुपए किलो तक का गुड़गांव में बिकता है। शुद्ध सब्जियां जिसके अंदर खाद या दवाई ना डाली हो, दुगने रेट पे आप उसको ग्राहक मिलता है। तो जब हमारे पास बाजार है, हमारे पास ग्राहक है, तो हमें अपनी चीजों को क्यों नहीं सुधारना चाहिए। तो हरियाणा सरकार का पूरा ध्यान रहेगा कि इस तरह से प्रशिक्षण दे के, ट्रेनिंग दे करके, सिखा करके अनाज की, फूलों की, फलों की, सब्जियों की, इसकी क्वालिटी को भी हम सुधारेंगे। दूसरी बात मैं पहले बता रहा था, जैसे कि जिस तरह से मोदी जी ने किसानों के हित में काम किया, यूरिया के बाद सिंचाई के लिए तरह तरह की स्कीम बनाई। हरियाणा के अंदर आपको पता है पानी की समस्या है, पानी हम पैदा नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे पास उपलब्ध है उसका सदुपयोग कर सकते हैं। आपके क्षेत्र में पता होगा कि 85% सब्सिडी हम देते हैं। पानी को बचाए, ड्रिप लगाए, फुहारा लगाए, माइक्रो इरिगेशन करें, और इस तरह से काम करके लोहारू वालों को मैं धन्यवाद देता हूं। इस साल भी आपने 30-40 हजार एकड़ में माइक्रो इरिगेशन करने का संकल्प लिया है, और जिस तरह से अत्यधिक दोहन आप कर रहे थे पानी का, आपको पता है कि यूं ही हम अगर धरती माता का पेट चीरते रहे तो पानी खत्म हो जाएगा। इस पानी को बचाना भी जरूरी है, पानी का सदुपयोग करना भी जरूरी है। तो माइक्रो इरिगेशन के माध्यम से किसानों ने जिस गति से काम करना शुरू किया है, मैं खासकर लोहारू क्षेत्र के, भिवानी क्षेत्र के किसानों को बधाई देता हूँ।
किसान को जोखिम कम करने के लिए 2016 में फसल बीमा योजना शुरू की। आप में से बहुत सारे आदमियों को पता होगा कि जिसका विरोध इस योजना का किया कुछ लोगों ने कि इससे किसान मर जाएगा, किसान के पैसे जबरदस्ती काट लेते हैं, बैंक ज्यादा पैसा काट लेते हैं, किसान को कोई मुआवजा नहीं मिलना। लेकिन आप ईमानदारी से बताओ लोहारू के किसानों, फसल बीमा योजना से जो प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया, अगर आपको फायदा हुआ है तो हाथ खड़े करके बता दो। अगर आपको कोई बात करता फायदा नहीं हुआ है तो बिल्कुल से ना कर दो। लेकिन आप समझ सकते हो कि किसान की भलाई के लिए ये योजना लेके आए थे, बाकी का मुझे पता नहीं। लेकिन हरियाणा के किसान को जितना लाभ इस योजना का हुआ है, जोखिम कम हुआ है। इसी साल का मेरे पास आंकड़ा है, इसी साल में हरियाणा सरकार ने 561 करोड़ रुपए तो दिए हरियाणा सरकार के खजाने से, जिससे कि अब आपको जो बगैर बीमा वाले किसान थे उनके जोखिम की भरपाई हो जाए। और 1000 करोड़ रुपए एक फसल के, जिसमें कपास और मूंग और बाजरा की फसल खराब हुई थी, उसके बीमा का पैसा मंजूर हुआ है। आज तक 2016 से लेकर आज तक कोई बीमा कंपनी हरियाणा से पैसे कमा के नहीं गई है। हरियाणा सरकार ने, भारत सरकार ने, हरियाणा के किसान ने जितना पैसा बीमा कंपनी को दिया है उससे ज्यादा पैसा आपको वापस दिलवाया है, क्योंकि आप लोगों ने चौकीदार मजबूत छोड़ रखे हैं। आपका चौकीदार दिखता नहीं है कंपनियों के सामने, आपका चौकीदार किसानों के लिए अड़ जाता है। और उसकी मुझे कहने की जरूरत नहीं है, लोहारू का बच्चा बच्चा जानता है कि आज लोहारू को जो पैसा मिलता है उसको कितना फायदा इस बात का हुआ है। नहरों की बात आपको अच्छी तरह से पता है, आज से 40-50 साल पहले नहरें बनवाई गई थी। जब नहरें बनती है तो उसका पानी मंजूर होता है। इन नहरों में पानी आना चाहिए था, लेकिन मैं आज फिर आपके माध्यम से कहता हूं कि जिन लोगों को आपने विधायक चुना, जिन लोगों ने आपको यहाँ के जनप्रतिनिधि बनाए, उनसे पूछो कि 40, 30, 35 साल तक आपका नहरों का पानी गया कहाँ था। मैं फिर आज आपके इस चौक में, इस पंचायत में उन पे आरोप लगाता हूँ कि उन्होंने लोहारू के किसानों के हितों को बेच दिया, लोहारू के पानी को बेच दिया। लोहारू का पानी कभी रोहतक ले जाते थे, लोहारू का पानी कभी सरसा ले जाते थे, और लोहारू के किसानों की आंखों में पानी रहता था। ये नहरें समाप्त हो गई थी। मैं धन्यवाद करता हूँ मुख्यमंत्री मनोहर लाल का, जो 6 बार बिजली योजना में आए, नहरों के अंदर उतरे और यहाँ की नहरों को जिंदा किया। चौधरी बंसीलाल के बाद अगर किसी ने इस भिवानी जिले के दक्षिण हरियाणा के किसानों की सुध ली है तो वो मनोहर लाल जी है। और उसी का परिणाम है आज आप देखो, जहाँ पानी समाप्त होता जा रहा था, नांगल में, पाजो में, पहाड़ी में, शहर में, वहां पर आज 50,000, 60,000 रुपए की सरसों खेतों के अंदर खड़ी है। ये परिणाम आपकी मेहनत का है, ये परिणाम भाजपा की नीतियों का है, ये परिणाम जो मोदी जी ने लक्ष्य दिया है किसान की आमदनी को बढ़ाना है, ये उसका परिणाम है। और मुझे खुशी होती है कि आज जो काम लोहारू के अंदर चल रहे हैं, मैं धन्यवाद करता हूं हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का। मुझे नहीं पता और जगह का, कृषि विभाग का पता है, बागवानी विभाग का पता है, मछली पालन और पशुपालन विभाग का पता है। जो भी योजना मैं उनके पास लेके गया पूरे हरियाणा के लिए, उन्होंने कोई चीज मना नहीं की। हालांकि पिछले 4 साल 2.5 साल संकट के थे, हरियाणा के अंदर पैसे की कमी थी, दुनिया के अंदर कोरोना में सारे काम बंद हो गए थे, लेकिन आप देखते हैं कि किसान के लिए उन्होंने कभी खजाना बंद नहीं किया, पशुपालन के लिए उन्होंने कभी खजाना बंद नहीं किया। और इसका परिणाम यह है कि आज हरियाणा के अंदर रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन है। और हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है दुनिया के अंदर ही नहीं, देश के अंदर ही नहीं, कहीं पर भी देखो जिस तरह से एमएसपी पे फसल आपके यहाँ खरीदी जा रही है, हरियाणा 14 फसलें एमएसपी पे खरीदने वाला प्रदेश है।
हरियाणा सरकारी खजाने से सबसे ज्यादा खराबे का 15,000 रुपए देने वाला प्रदेश है। हरियाणा किसानों को सबसे ज्यादा फ्री बिजली देने वाला ट्यूबवेल के लिए प्रदेश है। 2,000 रुपए की बिजली का चार्ज लेते हैं आपसे एक ट्यूबवेल का। 6,000 करोड़ रुपए खजाने के पैसा देते हैं। अगर ये गांव वाले मीटर लगा दिया जाए तो एक ट्यूबवेल का बिजली का रेट 1.5 से 2 लाख रुपए आएगा। आप लोग समझ सकते हैं कि आपको नहरों का पानी फ्री, आपको ट्यूबवेल का पानी फ्री, आपके लिए मंडियां एक से एक अच्छी, आपके लिए व्यवस्थाएं जो है और प्रदेशों से अच्छी। आपके साथ आपके पड़ोसी रिश्तेदारियां राजस्थान में है, जहां कांग्रेस की सरकार है, जिसने शासन किया देश में 60-70 साल तक। आपको देख लीजिए कि वहां पर किसान को क्या मिलता है और हरियाणा में किसान को क्या मिलता है। चाहे फसल खरीदने की बात हो, चाहे बीमा की बात हो, चाहे मंडी के भाव की बात हो, बिजली के रेट की बात हो, खाद उपलब्ध कराने की बात हो, किसी भी चीज में हरियाणा के किसान को हरियाणा सरकार पीछे नहीं रहने देती। और ये किसान के नाम पर आंदोलन करने वाली कांग्रेस, इसको आज तक मैं कहता हूँ धन्यवाद करता हूँ उत्तर प्रदेश के भाइयों को, धन्यवाद करता हूँ सारे देश के किसानों को। किसान के नाम को बदनाम करने की जो कांग्रेस पार्टी ने कोशिश की थी, किसान के नाम को खराब करने की जो कांग्रेस पार्टी ने कोशिश की थी, इन्हीं किसानों ने कांग्रेस की जड़ भगवान को दिखा दी। इस कांग्रेस की जड़ उत्तर प्रदेश में ऊपर दिखा दी। 403 में से 2 सीट आई है। ये तरह तरह के षड्यंत्र करते हैं, किसान के नाम को बदनाम करने की कोशिश की है। आज आप देखोगे किसान को मूर्ख समझते हैं, लेकिन किसान हमारा भगवान है, किसान समझदार है, किसान को अपने भले बुरे का पता है। और जो इसके नाम पर राजनीति करने वाले, दिल्ली के महलों में बैठने वाले, जो आपको इतने सालों से शोषण करते आए, वो आपको गुमराह करना चाहते थे। लेकिन मैं नमन करता हूँ देश के किसान को, मैं नमन करता हूँ हरियाणा के किसान को, नमन करता हूँ उत्तर प्रदेश के किसान को, उत्तराखंड के किसान को। और जहाँ पंजाब के अंदर था, वहां भी मैं कहता हूँ कि कांग्रेस को तो इन्होंने समाप्त कर ही दिया। और वहां पर कांग्रेस को जिंदा करना चाहते थे कुछ लोग, आपके बीच में रूप बदल के आते हैं। वो कहते हैं कि हम कांग्रेस को लेके आएंगे। हरियाणा का ही नहीं, लोहारू का ही नहीं, देश का किसान कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं करेगा। आज का जो माहौल है, इन लोगों को बड़ी गलतफहमी हो गई है। हमारा पानी इन्होंने बेच खाया था टिकट के चक्कर में, आज ये दोबारा हमारे पानी को ले जाना चाहते हैं। आज ये दोबारा हमारे को उसी रास्ते में ले जाना चाहते हैं। आज लोहारू के अंदर आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बड़वा से लेकर सुहासरा तक हर 10 किलोमीटर में आपको बड़े प्रोजेक्ट मिलेंगे। कहीं बागवानी विश्वविद्यालय का सेंटर बन रहा है, कहीं कृषि विश्वविद्यालय का सेंटर बन रहा है, कहीं मछली पालन का सेंटर बन रहा है, कहीं आपको गोदाम बनते लग रहे हैं, कहीं एक्सीलेंस सेंटर है इजराइल की विधि का। तरह तरह के यहाँ मेरी एक सोच है कि लोहारू एक ऐसा क्षेत्र बने, लोहारू एक ऐसा हल्का बने, दक्षिण हरियाणा ऐसा बने कि यहाँ फूलों की खेती हो, यहाँ बागवानी हो, यहाँ विदेशों से आकर खजूर की खेती के फल लगे। और यहाँ के किसानों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ, इन वैज्ञानिकों की मेहनत पर, इनकी जो इन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि दक्षिण हरियाणा में अब हरियाली होगी, दक्षिण हरियाणा का किसान समृद्ध होगा, दक्षिण हरियाणा का किसान अमीर होगा। और मैं धन्यवाद करता हूँ आप लोगों का कि इतने गुमराह करने के लोगों ने कोशिश की, लेकिन अब आप लोग जो भिवानी जिले के, महेंद्रगढ़ के, नारनौल के, रेवाड़ी के किसानों ने छाती तान कर खड़े रहे, आप लोग गुमराह नहीं हुए। और आप इस चीज के अधिकारी हो कि आपको, आपने जो मेहनत की है, आपने जो विश्वास जताया है, आपने नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा दिखाया है, आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भरोसा दिखाया है, आपके लिए काम करने में हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। चाहे आपके लिए पानी देना हो, चाहे आपके लिए मंडियों की व्यवस्था करनी हो, चाहे आपके लिए भाव देना हो। आज बजट के अंदर ही नहीं, केंद्र में घोषणा की है कि भारत सरकार ने बनाया है मोटे अनाज का दीर्घ साल है। मोटे अनाज का मतलब साइज में मोटा नहीं है, मोटे का अनाज का मतलब है बाजरा, ज्वार, मक्का या इस तरह की अनाज। और हमारी कोशिश ये होगी कि पहले हमने 50-60 बार बाजरा खाया, और ये बाजरा 5 स्टार में इसके बिस्कुट बढ़ के 200 रुपए किलो 5 स्टार होटल में बिके। ऐसी कोशिश हम करेंगे ताकि आप लोगों को लाभ हो।
बाजरा के किसानों को हमने पैसा दिया, भावांतर भरपाई का 480 करोड़ रुपए के आसपास दिया है। बहुत सारे कांग्रेसी भाइयों ने हल्ला बचाया कि किसान मर जाएगा, किसान का बाजरा 800 रुपए बिक जाएगा। वो भाई आपके लिए नहीं रो रहे थे, वो आड़ती और बिचलों के लिए रो रहे थे। उन्होंने दूसरे प्रदेशों का बाजरा खरीद के रख दिया था। आपका नुकसान हमने नहीं होने देना था। आपका नुकसान कोई, हमने 600 रुपए दिया, आप संतुष्ट हो कि नहीं बताओ? हाथ खड़े करके बताओ तो आपको फायदा हुआ कि नहीं हुआ? और ये रोने वाले कौन थे जिन्होंने बाजरा अपने घरों में इकट्ठा कर रखा था? ये मैंने तब भी कहा था कि बाजरा चिंता ना करो, आपका 2000 रुपये बिकेगा। आज 1800-1900 2000 रुपये बिक रहा है। 600 रुपये हमने दिए, MSP से ऊपर आपको बाजरा बिक रहा है। और इस बार मैं फिर एक चीज बता देता हूँ, चिंता ना करो, अगले 3 महीने का पैसा मैं आपका मुआवजे और बीमे का डाल दूंगा। सरसों को संभाल के रखो, चिंता ना करो। आपकी जो बहरे सारा कर्जे में है तो कर्जा दूर हो जाएगा, और जिसके चिड़ाई नहीं लाग रही उसकी चिड़ाई लाग जाएगी। और भाई तारी वो पाकड़े में बिठा के हम रली पाया आजाद में ऐसा है, हम सारे लोगों लेके आ जाए, 3 के ठीक रहे बस भर के लाऊंगा। ये हमारे इलाके की एक समस्या है। हमने तो आज तक जो राजस्थान वाले तोड़ते हैं, इस तरह चिट्ठी सारा सड़क पर आज तक तो रिश्तेदारी कोई है नहीं, कोई इस तरह रिश्तेदारी बात को डालेगा नहीं। हमने तो सारे इधर वाले पंचायत में हमारे पाकड़े में ढाल दिए हमारे बस करते हमारे बाकी आड़े में कोई कमी नहीं है। ये आदमी खुददारी वाले आदमी हैं, मेहनती आदमी हैं, जवान के पक्की हैं, जवान के धनी हैं, जिसका साथ देते हैं, लंबे टाइम तक देते हैं। और मैं तो इनके सामने सर झुकाता हूँ। और लोकतंत्र की एक खूबी है कि लोकतंत्र के मैं सभी को कहता हूँ, BC साहब है, साइंटिस्ट है, नेता है, कि लोकतंत्र के अंदर मालिक ये बैठे हैं, हम इनके सेवक हैं, हम इनके नौकर हैं। और जनता की सेवा करना, मालिकों को खुश रखना हमारा सबका फर्ज बनता है। माताओं को, भाइयों को, गरीबों को, किसानों को, सबकी सेवा करेंगे। और जितनी मेरे से बन सकेगी, भाजपा की सरकार से बन सकेगी, हमारे सब नेताओं से बन सकेगी, आपका दिया हुआ आशीर्वाद आपका कहीं लेके नहीं जाएंगे, सवाया करके वापस देंगे। इतनी बात करके आप लोगों ने आज कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। सारे मेरे कार्यकर्ता आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यूनिवर्सिटी के मेरे सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। चंडीगढ़ दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जवाहरलाल जिंदाबाद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।